हेलो फ्रेंड्स, आज हम परमाणु की संरचना से पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लीज़ उनको फास्टली देख लीजिए चाहे, लेकिन उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें लॉजिक लगाऊंगा वो पहली वीडियो से ही रिलेटेड होगा, इसलिए आप पहले एक बार जल्दी से वो वीडियो जरूर देख लें। आज हम पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे। जो बुक्स में पीरियोडिक टेबल होती है वो ये होती है। अब इसको याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम ऐसा लॉजिक बनाएंगे, एक ऐसा लॉजिक ऐसे लॉजिक से पीरियोडिक टेबल बनाएंगे जो आपको याद रखने में आसान रहे और आपको परमाणु की संरचना में याद रखने में भी आसान रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको बहुत ही इजीली सॉल्व कर देगी। जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल के भौतिक गुण होते हैं, परमाणु त्रिज्या, ये भौतिक गुण जो होते हैं इनको भी बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। चलो मैं आपको पीरियोडिक टेबल लॉजिकली बनाना सिखाता हूँ। ये केवल एक लॉजिक होगा जिसको हम याद रखने के लिए बनाएंगे। ये आपको यूट्यूब पर भी या फिर और कहीं भी नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं किसी ने बताया होगा। ये मैं आपको आज बताता हूँ कि हम अपनी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखना चाहिए और उसको कैसे अपने दिमाग में, माइंड में कैसे रखना चाहिए जिससे हमें एकदम हर चीज़ एकदम याद आ जाए। चलो शुरू करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए हम पहले जो यूज़ करेंगे वो करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का। मतलब एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। जैसा मैंने कहा कि हम परमाणु की संरचना से पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, तो हमने परमाणु की जब संरचना बनाई थी उसमें हमने क्या कहा था, हमारे जो परमाणु होता है उसके सेंटर में, उसके जो केंद्र होता है, क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। उसमें क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब हमें आपको इस पिक्चर में, चित्र में एक पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा, तो हम उसको क्या बना लेंगे, न्यूक्लियस क्या बना लेंगे, नाभिक। ये क्या हो गया, हमारे जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है, जो परमाणु की संरचना होती है उसमें नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया हमारा नाभिक। अब हम जैसे जानते हैं कि हमारे जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्बिट बनाएंगे। ठीक है, अब आप कितने ऑर्बिट बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें क्या बनानी है, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में दो चीज होती है, एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप। आपको दिख रहा होगा, एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप, और एक होते हैं, और इसमें फिर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। अब हमारे पास 4 ब्लॉक है, इसलिए हमने क्या बना लिया, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ 4 ब्लॉक बना लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें जो अपने परमाणु की संरचना में जो ऑर्बिट होते हैं वो कितने बनाने हैं, हमें इसमें 7, 1 2 3 4। इसको किस से यूज करेंगे, ऑर्बिट से। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारे पीरियड है वो ऑर्बिट है, तो हमें कितने ऑर्बिट बनाने हैं, 7। तो हम क्या करेंगे, अपने 7 ऑर्बिट बना लेंगे। अब हमने ये क्या बना लिए, 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, हमारे पीरियड। जो मैंने परमाणु की संरचना बनाई थी उसमें हमने 4 ही बनाए थे, लेकिन इसमें यहाँ जो उसमें 4 ही ऑर्बिट बनाए थे, इसमें कितने ऑर्बिट बनाए हमने, 7, जिनको हम क्या कहेंगे, पीरियड। जैसे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में होते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इनको कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें क्या आते हैं, ब्लॉक, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक, जो हमारी पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा हुआ, और हम इसको भी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर ही रखेंगे, हम इसको बाहर नहीं रखेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब हम 4 ब्लॉक होते हैं, तो पहला जो हम ब्लॉक करेंगे वो हमारा होता है एस। तो जो फर्स्ट है इसको हम क्या मान लेंगे, एस ब्लॉक। ठीक है, जो हमारा दूसरा ब्लॉक है पी, जिस पर हमारी पीरियोडिक टेबल आकर खत्म होती है, मतलब जिस एक पीरियड से अगर स्टार्ट होती है तो वो जो एस पीरियड से स्टार्ट होती है वो एस ब्लॉक से स्टार्ट होती है और पी ब्लॉक पर आकर
खत्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये हो गया। जो हाँ ऐसे हम चलेंगे तो वो खत्म कहाँ पे होगी, पी पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, अब हमारे दो ब्लॉक बचे, एक बचा हमारा डी और एक बचा एफ। तो जो ये वाला हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एस, ये हो गया पी और ये हो जाएगा हमारा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, सीधा सिंपल सा है। अगर हम ब्लॉक कभी भूल भी जाए ब्लॉक कितने होते हैं, हमें क्या करना है, एक निर्देशांक ज्योमेट्री का चित्र बनाना है जिसपे एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो कितने ब्लॉक हो जाएंगे हमारे, 4, जिसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने उपकोष होता है, कितने सबसेल होते हैं, एक होता है एस पी डी एफ। उसी तरीके से एस पी डी एफ। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एस उपकोष होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया, ये पहला क्या हो गया हमारा S1 और दूसरा हो गया हमारा S2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एक पहला इलेक्ट्रॉन ये आ गया और पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये क्या होते हैं हमारे ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं हम पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक में कितने ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमारे, 6। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अभी हमारे ये क्या हो गए, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो पी जो ब्लॉक होता है वो स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक। तो ये हमारा हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये मैंने दोबारा बनाया है चित्र जिससे आपको जल्दी से साफ और क्लियर दिखाई दे और ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने। ठीक है, अगला जो ब्लॉक आता है वो आता है हमारा डी। अब डी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। तो हम क्या करेंगे, इसके 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा D1, D2, D3, D4, D5, D6। इसी तरह से D8, D ये 10 है, D10 तक। ठीक है, अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो होता है 3 से लेके 12 तक। तो ये हमारा क्या हो गया 3 से लेके 12 तक। जो हमारा फोर्थ ग्रुप होता है एफ, वो ब्लॉक हमारा पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है, लेकिन हमने ये अपनी पीरियोडिक टेबल में इसी में बनाया है। वैसे तो कुछ बोलते हैं कि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक्टिनेट्स एलिमेंट्स होते हैं इसलिए पीरियोडिक टेबल से बाहर ही रखे जाते हैं। लेकिन हमने अपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने के लिए, अपने परमाणु के स्ट्रक्चर पे ही बनाने के लिए इसको हमने अपनी ही पीरियोडिक टेबल में रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक। इसमें एफ जो हमारा सबसेल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, ये कितना होगा F1 से लेके F14 तक। अब इसमें हमारी जो ग्रुपिंग कर रखी है वो एफ ब्लॉक में नहीं है, तो इसलिए हमने इसकी ग्रुपिंग नहीं करी है, केवल 14 इलेक्ट्रॉन से दिखा दिया है। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक टेबल मैं बना रहा हूँ, ये जितने भी जो हमारी किताबों में पीरियोडिक टेबल होती है वो सारे रूल फॉलो करेगी। ठीक है, अब मैं इस पीरियोडिक टेबल के रूल बदल के तो कोई पीरियोडिक टेबल नहीं बना सकता, वो तो मेरे लिए गलत हो जाएगा, आपके लिए भी गलत होगा। तो मैं पीरियोडिक टेबल यही रहेगी, इसके ही रूल फॉलो करेगी जो मेरी पीरियोडिक टेबल बनेगी। लेकिन उसको समझना, उसको की टॉपिक, उसके जो फिजिकल गुण होते हैं, जो भौतिक गुण होते हैं, उनको समझाने के लिए बहुत ही आसान रहेगी, आपको क्लियर ही सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें एलिमेंट्स भरने की, हम कैसे इनमें एलिमेंट्स भरेंगे। फ्रेंड्स, हम नंबरिंग अगली वीडियो में करेंगे, जिसका मैं पार्ट 2 डालूंगा। उसमें हम नंबरिंग करके दिखाएंगे, जिसमें जो इस पीरियोडिक टेबल में हो रहे उसी तरीके से उसमें होगी। आपको हर चीज उसमें क्लियर समझ में आएगी। जो वो पीरियोडिक टेबल होते हैं वो सिर्फ एक लॉजिक है,
जिसको हमें अपनी पीरियोडिक टेबल को याद करने में हेल्प होगी। और जो परमाणु से जो एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, उससे को भी हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और उससे पीरियोडिक टेबल के जो फिजिकल गुण होते हैं, जो भौतिक गुण होते हैं, उनको भी हम बहुत ही इजीली आसानी से देख कर ही पता लगा सकते हैं किसकी रेडियस ज़्यादा है, किसकी रेडियस कम है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है। उनके जो 5 मैंने आपको गुण बताए थे, उनको सब आसानी से सब क्लियर समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल से जुड़े रहना है। जैसी आपको नई वीडियो आए तो इसलिए आप बेल आइकन दबा दिए, जिससे ही नई वीडियो आए तो आपको एकदम उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये सिर्फ एक लॉजिक है। आपको हर चीज़ इस पीरियोडिक टेबल में क्लियर साफ दिखाई देगी, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो पहले जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे जुड़ी हुई है। और जो हमारे परमाणु की संरचना होती है सिर्फ उससे जुड़ी हुई है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो इसका मतलब हमारा परमाणु का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और हम परमाणु के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमें अपनी पीरियोडिक टेबल एकदम याद आ जाएगी। मैं इसको अभी एक 3 पार्ट बना सकता हूँ। सेकंड पार्ट में नंबरिंग करूंगा और थर्ड पार्ट में शायद नेम, और फिर उसके बाद में फिजिकल गुण, इनके सभी चीज़ों को समझाऊंगा। क्योंकि केमिस्ट्री के अगर हमारे बेस समझ में आ गया ना, और बेस क्या है हमारा, एक पीरियोडिक टेबल है और एक इसका जो परमाणु की संरचना होती है वो है। अगर ये 2 चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गए तो जो आपके केमिस्ट्री के अगले जो टॉपिक है उनको आप इजीली समझ सकते हो। क्योंकि आपके बोर्ड पेपर जो होंगे वो आने वाले होंगे, तो आप अपनी आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बीटेक के लिए, आप उसमें भी इन चीज़ों को बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है और आपको जो मेरे लॉजिक में बना रहा हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, उसमें अपनी क्वेरी बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा या आप क्या और इम्प्रूव चाहते हैं।